दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी, इतिहास रच दिया, जिसके प्रोडक्ट्स के पीछे आज पूरी दुनिया दीवानी है और आज हर कोई उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करता है। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना होते हुए भी उसने अपनी कंपनी का नाम वर्ल्ड के टॉप लिस्टेड कंपनी में दर्ज किया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स को बचपन से ही डांसिंग, कैलीग्राफी और नई नई चीजों का आविष्कार करने में बड़ी रुचि थी। जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और जब वो अपने कॉलेज के लिए एडमिशन लिया, तब कॉलेज की केवल स्टार्टिंग के 6 महीनों में ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। ये सोचकर कि उनके जो माता पिता की इनकम है वो कॉलेज की फीस भरने में ही चली जाती है, और वो अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाने लगे। इसी के साथ ही वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में रिसर्च भी करते रहे, और कई सालों की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, और इसका पूरा डेटा स्टीव जॉब्स ने निकाला। दोस्तों इतना सब करने के बाद भी स्टीव जॉब्स को रियलाइज हुआ कि मैं अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं अपने लाइफ में सफल नहीं हो पा रहा हूं। तब उन्होंने अध्यात्म के ऊपर ध्यान दिया और भारत की यात्रा की। भारत आने के बाद स्टीव जॉब्स सबसे पहले नीम करोली बाबा के आश्रम गए और ऐसे कई सारे भारत के धार्मिक स्थलों पर उन्होंने यात्रा की। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के बाद स्टीव जॉब्स के अंदर एक विश्वास जगा, उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ, और साल 1976 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एप्पल कंपनी को लॉन्च किया। यह कंपनी एक छोटे से गैराज के अंदर शुरू हुई थी और कुछ ही सालों में 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। तब इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड जॉन स्कली ने सोचा क्यों ना स्टीव जॉब्स को सीईओ के पद से हटा दिया जाए और मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊं, और उसने वही किया। ईयर 1985 में जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया। स्टीव जॉब्स चाहते तो वो रुक सकते थे, लेकिन उनका विजन बड़ा था, उनका गोल बड़ा था, और उसके बाद उन्होंने और 2 कंपनीज लॉन्च की जिसे आज हम नेक्स्ट और पिक्सर के नाम से जानते हैं। स्टीव जॉब्स के एप्पल कंपनी छोड़ने के बाद एप्पल कंपनी लॉस में जाने लगी। तब जॉन स्कली ने सोचा स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल कंपनी में इनवाइट किया जाए, और ईयर 1997 में स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी के अंदर वापसी हुई। तब उसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक और बड़े रेवोल्यूशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, और 10 सालों की रिसर्च के बाद एप्पल ने 2007 में अपना सबसे पहला फोन आईफोन 1 को लॉन्च किया, और इस फोन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तब स्टीव जॉब्स अनुमान लगा चुके थे कि बाकी कंपनीज को एप्पल के साथ कंपीट करने में और 4-5 साल लग जाएंगे। तब भी उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और हर साल एप्पल के प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते गए और हर साल नई नई सीरीज लाते गए। और आज जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एप्पल की नई सीरीज आ रही है, तो लोग पहले से ही एडवांस्ड बुकिंग कर लेते हैं, और लोग एप्पल स्टोर के बाहर घंटों लाइन में खड़े होकर एप्पल के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। और साथ ही एप्पल ने कंप्यूटर्स की दुनिया में भी अपना नंबर 1 स्थान बना रखा है, और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज मैकबुक प्रो ही इस्तेमाल करती है। स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में हमें एक और बात जाननी चाहिए। उनका कहना था कि अगर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं करता तो मैं कैलीग्राफी नहीं सीख पाता, और अगर मुझे एप्पल कंपनी से निकाल नहीं दिया जाता तब मैं नेक्स्ट और पिक्सर कभी शुरू ही नहीं कर पाता। आज स्टीव जॉब्स नहीं रहे, फिर भी उन्होंने एक ऐसा काम किया, उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिसके चलते हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिसके चलते हमें अपने जीवन में सफल बनने के लिए स्टीव जॉब्स से प्रेरणा मिलती है। तो स्टीव जॉब्स के जीवन से हमें सीखने मिलता है कि जिस काम के अंदर हमारी क्रिएटिविटी हो, जिस काम को करने में हमारी रुचि हो, उसी क्षेत्र में, उसी काम में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दोस्तों आप चाहे कितने भी आगे बढ़ो, कितने भी सफल हो जाओ, फिर भी आपको अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं सोहम खेड़ेकर आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना।